शौच, पवित्रता, इस मामले में आप बुरा नहीं मानना, लेकिन मैं जरूर कहूंगा बहुत वृंदावन जाने वाले लोग, बहुत ठाकुर सेवा करने वाले लोगों के भी आचरण में हमने देखा पवित्रता नाम का स्पर्श नहीं है, पवित्रता नहीं है। खान पान में हमारा बिल्कुल शुद्ध व्यवहार नहीं है, माफ करना महाराज। जिस प्लेट में हम खाते हैं ना, दूसरी कटोरी में वही उसी खाने वाली जैसा थाली यहां पे है, यहां हम खा रहे हैं, यहां कुछ पड़ा है तो कहते हैं ये सुच्ची है। ये कैसे सुच्ची हो गई? जिसमें तुम खा रहे हो अगर किसी बांटने वाले का उस थाली से स्पर्श हो जाता है तो हमारा शुद्ध वैष्णव सिद्धांत तो ये कहता है कि सारा का सारा भोजन जूठा माना जाएगा। आप जिस हाथ से खा रहे हो उस हाथ से कभी दूसरे अन्न का स्पर्श नहीं करना। होता क्या है तुम्हारे घरों में, सामने भोजन रख के आप बैठ जाते हो, रोटी सब्जी इसी से खा रहे हो, उसी से ले ले करके फिर दोबारा अपने हाथ से परोस रहे हो। आप कभी संतों को देखो, महाराज हमने तो साधु संगत की है थोड़ी बहुत, तो महाराज कभी बायां हाथ अगर कहीं स्पर्श हो गया तो या तो संत हमको भगा देते थे या भोजन छोड़ के स्वयं चले जाते थे और बोलते पता क्या थे, ये दुनिया कहां बैठ गई हमारे साथ, दुनिया, ये दुनिया कैसे बैठा ली यहां पर, ये लोग कैसे बैठे है, कुछ नहीं। आपको कहोगा ये वहमबाजी है, कुछ नहीं होता, क्योंकि आम लोग यही बोलते हैं इससे क्या होता है जी, रोटी खानी है क्या, अपना ही है सब, होता कुछ नहीं है, भजन बिगड़ता है और कुछ नहीं होता। मन को बहुत, अरे यार शेरनी का दूध कहते हैं कि सोने के ही पात्र में टिकता है और किसी में नहीं टिकता, तो आप राधा गोविंद नाम को क्या एक जानवर के दूध के बराबर भी नहीं मानते? शेरनी का दूध अगर सिर्फ सोने के बर्तन में टिकता है तो राधा नाम, गोविंद नाम, राम नाम क्या जूठे बर्तन में टिकेगा? अशुद्ध मन में टिकेगा, अशुद्ध हाथों में टिकेगा। तुमको आईसीयू में जाना है किसी का पता लेने के लिए, तुम्हारी चप्पल उतरवा देते हैं, वो उतरवाते हैं कि नहीं, गौन पहनाया जाता है ताकि तुम्हारे जरासीम बाहर के उसको बीमार को ना मिले। तो आप मानते हो कि नहीं मानते कि जरासीम असर करते हैं? हम कहीं भी खाने बैठ जाते हैं, किसी भी स्थान पर हम खाने बैठ जाते हैं, किसी के भी हाथ का हम लेने चले। अब 100 चर्चा हो रही है कि वो थूक मिला के दे रहे हैं, वो थूक मिला के दे रहे हैं, फिर भी हिंदू कहे छोड़ो जी सब बंदे इक्को जैसे हुंदे हैं। हिंदुओं की आबादी में उन्होंने बिरयानी की दुकानें खोल रखी हैं, कोई मुसलमान नहीं है वहां पर, हिंदू उंगलियां चाट चाट करके उनका थूक खा रहे हैं और फिर कहते हैं जी हम वृंदावन के रसिक हैं, हमको बद्रीनाथ जी से बड़ा प्यार है, हमको तो अमरनाथ की यात्रा के बिना चैन नहीं आता, जो मर्जी कर लो। भागवत कहता है व्यथाश्रमेव ही केवलम, ये केवल मुफ्त का श्रम है, मुफ्त का पसीना बहा रहे हो, मुफ्त का पैसा बर्बाद कर रहे हो। अगर जीवन में धर्म के पूर्ण अंग नहीं है, तुम्हारे शुद्धि इत्यादि नहीं है, पवित्रता तप इत्यादि नहीं है, तो यहां आने का मतलब मुफ्त की टांगें तोड़ रहे हो, मुफ्त का समय बर्बाद हो रहा है, मुफ्त के पैसे खर्च हो रहे हैं। तो ये बातें सिर्फ उनके लिए, मैं हमेशा अपनी कथा में बोलता हूं, सारी कथा में बार बार ये बातें कहता हूं, ये बातें सिर्फ उनके लिए जिनको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करने की इच्छा है। बाकी जिनको नरक में जाना है जो मर्जी करो, इसके अलावा तो फिर नरक ही मिलने वाला है, कोई निकृष्ट योनि मिलने वाली है। और जरूरी नहीं अगली बार फिर वो मूछ लगा के भेजे, वो पूछ लगा के भी भेजता है। जरूरी नहीं है कि वो तुम्हें नाक लगा के भेजे, वो चोंच लगा के भी भेज सकता है। फिर जहां मर्जी काएं काएं करते रहना, जो मर्जी खाते रहना, कौन सुच्चा कौन झूठा फिर तुम्हें कोई ध्यान रखने की जरूरत। अब कुत्ते के सामने जो मर्जी डाल दो, वो ये छोड़ दे कि सुच्चा है कि झूठा है, उसको तो खाना है। वही हाल जानवरों जैसा हमारा हो रखा है। अब उस दिन हरिद्वार हम स्नान करने के लिए गए, चौधरी जी मेरे साथ थे, वो 2 देवियां आई कुत्ते को लेकर के उसको स्नान करा रही हैं, हरे तौलिए से उसको पहुंच रही हैं। मैंने कहा तेरा बेड़ा गर्क, यही तो आशीर्वाद निकलेगा। गंगा लोग इतनी श्रद्धा से स्नान कर रहे हैं और वो कुत्ते को नहला करके उसका स्पेशल तौलिया निकाला, पहले उसको पोंछा,
फिर अपना तौलिया निकाल के अपने आप को पहुंचा। मैंने कहा देखो कितना इसको दुख हो रहा है कि परमात्मा मुझे तूने औरत क्यों बनाया, मुझको भी ऐसे जैसी बनाता। जब एक जैसा व्यवहार तुमको चाहिए तो अगला जन्म निश्चित उसको फिर गंगा नहीं मिलेगी, तू ले आई उसको, तेरे को कोई नहीं लाएगा जब तू कुतिया बनेगी। तो क्या बोलूंगा, अभी एक गई नहीं थी दूसरी और आ गई। 6-7 इंच की निक्कर पहने हुए वो गंगा जी में उतरी और साथ में अपना वो लाडला टॉमी उसको घसीट रही है। सीढ़ियों पर पहले तो टॉमी जी ने सुसु किया और उसके बाद फिर उसने गंगा स्नान किया। कौन कर रहा है? सनातन धर्म का सत्यानाश मुसलमान कर रहा है, ईसाई कर रहा है, हिंदू स्वयं कर रहा है। जितना अपने धर्म का हम नाश स्वयं कर रहे हैं, विदेशी की हैसियत नहीं है, किसी दूसरे की पावर नहीं है कि हमारे धर्म को वो छू भी सके। ये इतना महान धर्म है, लेकिन अपनी थाली में हमने स्वयं छेद किया हुआ है। मेरी बातों से अगर आप सहमत हो तो कम से कम 1 साल में 10 लोग जरूर तैयार करना इस विचारधारा से कि हमने सुना था कुछ ऐसा। आपका कर्तव्य बनता है, धर्म ऐसे ही बचेगा। ये शुद्धि रखनी पड़ेगी, ये विचार शुद्ध, मन शुद्ध, कान शुद्ध, आंख शुद्ध रखनी पड़ेगी। नहीं तो फिर कलयुग तो मुंह खोले बैठा है, वो अपना ग्रास तुमको जगह जगह बनाएगा। बहुत जरूरी हो, इमरजेंसी हो तो बाहर खाइए, नहीं तो अपने घर का भोजन कीजिए। बाहर रोटी मिल जाएगी लेकिन प्रसाद होटल पर नहीं मिलेगा। प्रसाद तो ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही प्राप्त हो सकता है। कहीं इमरजेंसी है तो आप लोगों को तो शायद कम सफर करना, हम तो हमारी तो हर हफ्ते ट्रांसफर होती है। हमारी पूरी टीम की हर हफ्ते ट्रांसफर हो जाती है, अगले स्टेशन पर हमको जाना है। लेकिन अगर नियम है तो ठाकुर जी निभाते हैं। अपना मन कमजोर हो तो कहीं भी गंदमंद खाने बैठ जाओ। एक बार पेंट्री में जाकर के देखा था उनका, ट्रेन में। पहले हम समझते थे कि चलो साफ खाना देते हैं जी, ये वेजिटेरियन खाना दे। एक बार घूमते घूमते गए, वहाँ चाकू चल रहा था, तो उसके बाद नियम ले लिया। 10 साल बीत गए, शायद 15 साल। अब नहीं खाना है तो नहीं खाना, फिर क्या करना है। ठाकुर जी अपने यहाँ व्यवस्था करते हैं, कभी दिक्कत नहीं आई। 250-300 लोगों को लेकर के हम लोग यात्रा पे गए, रास्ते में ठाकुर जी ने शुद्ध भोजन दिया कि नहीं दिया बताओ? व्यवस्था हुई कि नहीं हुई? अपरिचित लोगों ने भी व्यवस्था करी है। तो अपना मन अगर मजबूत है, मुझे तो महापुरुषों की एक बात याद आती है, अपना चरित्र अगर उत्तम है तो इंसान क्या, प्रकृति का प्रत्येक जीव तुम्हारा सहायक बनेगा। अपना चरित्र अगर उत्तम है। पेशाब करके हाथ धोने की आदत नहीं है, रोटी खा करके कुल्ला करने की आदत नहीं है, हाथ धोने की आदत नहीं है। कहां से भजन करोगे प्यारे, कहां से? या फिर इसका एक कारण और है, भजन का रस क्या है, भजन का स्वाद क्या है, अभी तक हमको यही पता नहीं चला। नहीं तो हम सुधर गए होते। वो जो करंट लगता है, वो जो अंदर गुदगुदी होती है ठाकुर जी का नाम लेते लेते, अगर वो होने लग जाए ना तो ये विकार अपने आप छूट जाएंगे, ये कमियां अपने आप दूर हो जाएंगी। जो अंदर उबाल उठते हैं, कभी कभी भजन करते करते तुम्हारी छाती पीटने की इच्छा हो, कभी बाल नोचने की इच्छा हो, कभी कपड़े फाड़ने की इच्छा हो, उस दिन मानना कि भजन शुरू हुआ है। अभी तो ट्रायल चल रहा है। जिस दिन कभी दीवार के साथ सिर पटकने की तुम्हारी इच्छा हो ना, उस दिन पता चलेगा भजन का सुख क्या है, उसकी विरह कितना जलाती है। लेकिन सिर पटकने में भी कितना आनंद आता है, यह तो सिर्फ अनुभवी ही बता सकता है। छाती पीटने में भी कितना सुख आता है उस समय, उसका वर्णन जीवा से नहीं हो सकता। चीखे मारने में कितनी मस्ती आती है, ये जब उस स्थिति में, उस स्टेज में कोई पहुंचेगा, वही उस सुख का मजा ले पाएगा। मैं निवेदन कर रहा था, सत्य, तप, शौच, पवित्रता, बहुत ध्यान रखा करो शुद्धि का, बहुत ध्यान।
बहुत ध्यान। राजा नल के पीछे देवता पड़ गए, शास्त्रों की कथा है। इंद्र ने कलयुग की नियुक्ति करी कि नल का पतन करो। नल इतना धर्मात्मा था, इतना धर्मात्मा था कि इंद्र चिंतित हो गया, ये कल को कहीं इंद्री ना बना दे ठाकुर जी इसको, इतना धर्म करता है, इसको गिराओ, कैसे गिराओ। कई उपाय किए, कोई अप्सरा काम नहीं आई, कोई इधर उधर के और सब व्यवहार काम नहीं आए। अंत में कलयुग को उसके पीछे लगाया, तू इसका पीछा कर। कई महीनों तक कलयुग उसका पीछा करता रहा, पर वो नल को कहीं से पकड़ नहीं पाया, क्योंकि सत्य तप शौच दया धर्म के चारों अंगों में वो बहुत पक्के थे। अब शास्त्र की कथा है, मैं को अपने से तो बोल नहीं रहा। राजा नल एक दिन लघु शंका के लिए गए, पेशाब करने गए। अब नियम यह कहता है कि लघु शंका के बाद हाथ पैर शुद्ध करने चाहिए, धोने चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव तो पता नहीं 10-12 बार मिट्टी से हाथ मांजते थे, नहाई लेते थे। बहुत वृद्धावस्था में थोड़ा बहुत कहीं नियम टूटा हो, पर हमने नहीं कभी देखा कि कभी शौच जाने के बाद वो स्नान ना करे हों, या भोजन के बाद वो पूरी पवित्रता मर्यादा के साथ। हमने तो देखा है बचपन में उनको। तो राजा नल ने जो शौचाचार बनता था वो अपने ध्यान से तो उन्होंने किया, लेकिन जल्दबाजी में पैर की एड़ी सूखी रह गई, सिर्फ पैर की एड़ी सूखी रह गई। और शास्त्र की कथा कहती है कि उसी सूखी एड़ी से कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। अब बताओ क्या बनेगा हमारा? जिन्होंने हाथ भी नहीं धोए कभी, एड़ी धोना तो दूर की बात, पांव धोना तो दूर की बात, कुल्ला उल्ला करना तो दूर की बात, खड़े खड़े पेशाब किया, जेब में हाथ डाल करके चले गए, अगले अगले काम में लग गए, तो फिर कहां कलयुग छोड़ेगा हमको? हम तो स्वयं निमंत्रण देते हैं उसको। तो शुद्धि का बहुत ध्यान रखिए, ये मेरी आपसे विनम्र निवेदन भी है और व्यासपीठ की आज्ञा।